जगन्नाथ क्षेत्र की ओर चलने लगे और जाके जगन्नाथ क्षेत्र में अपना आश्रम बनाया, मठ बनाया। और वहीं पर चाहे भगवान चैतन्य महाप्रभु नित्य पंच सखाओं का साथ मिलन हुआ। नित्य पंच सखा कौन है? जो द्वापर युग में भगवान कृष्ण के साथ थे। दाम सुदाम सुबल श्रीवत्स सुभाव वसुदाम, ये नित्य पंच सखा है। और वही नित्य पंच सखा उड़ीसा की पावन धरती पर जगन्नाथ क्षेत्र में जन्म हो गए थे पहले से। और भगवान चैतन्य महाप्रभु उन लोगों को वैष्णव धर्म में दीक्षित किया। नित्य पंच सखा में जगन्नाथ दास, बलराम दास, ईश्वरंत महाराज दास, महापुरुष अच्युतानंद दास जैसे पंच सखा में जगन्नाथ दास को चैतन्य महाप्रभु ने मंत्र नहीं दिया, क्योंकि जगन्नाथ दास ने उड़िया भागवत का रचना किए हैं और भगवान चैतन्य महाप्रभु के अति करीब भक्त मानो, सखा मानो, सोदर मानो, बंधु मानो, जो भी हो वही थे। उनको अति बड़ी उपाधि से चैतन्य महाप्रभु यानी संसार की सबसे बड़े उपाधि उनको दिए थे भगवान चैतन्य महाप्रभु ने, जिन्होंने भविष्य मालिका का रचना की है। और भगवान चैतन्य महाप्रभु ने जाके जगन्नाथ क्षेत्र में निवास स्थल बनाया। जगन्नाथ क्षेत्र से सारा विश्व में वैष्णव धर्म का प्रचार करें। आप जगन्नाथ मंदिर जाएंगे तो जगन्नाथ मंदिर की मेघनाद पाचरी और कुर्म बेढ़ा के मध्य भाग से भगवान चैतन्य महाप्रभु का मूर्ति है। और चैतन्य महाप्रभु ही पर 6 हाथों में है। 6 हाथ क्यों? वो तो 2 हाथ में आए थे। 2 हाथ उनकी द्वापर युग के, 2 हाथ त्रेता युग के और 2 हाथ कली युग के। 2 हाथ का वर्ण नील वर्ण और 2 हाथ का वर्ण घन नील वर्ण जो भगवान कृष्ण का था। और 2 हाथ शंख स्वर्णाभ जैसे पवित्र गौर वर्ण है। गौर वर्ण हाथ में दंड कमंडलू है और नील हाथ में लक्ष्मीपति धनु है और घन नील हाथ में बंसी है। यानी चैतन्य महाप्रभु प्रमाण करते हैं, मैं हूं राम, मैं हूं कृष्ण और मैं हूं चैतन्य, मैं हूं जगन्नाथ और मैं हूं कल्कि। और रोज वैष्णव मत से वहीं पर पूजन होता है। और जब भगवान चैतन्य महाप्रभु का देहांत हुआ तब भगवान चैतन्य महाप्रभु ने जगन्नाथ की शरीर में समा गए। कदाचित कालंदी तट विपिन संगीत करवो मुदाभीरि नारी बदन कमला स्वाहाद मधुप रमा शंभोर ब्रह्मा सुरर्पति गणेशार्चित पदो श्री जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। बोले श्री जगन्नाथ स्वामी की जय। आदि गुरु शंकराचार्य ने
भगवान शंकर के अंश अवतार थे। उन्होंने सारा भारत में चारों धाम का प्रतिष्ठा किया। सत्ययुग का धाम बद्री धाम, त्रेता युग का धाम रामेश्वरम, द्वापर युग का धाम द्वारिका धाम और आदि युग आदि क्षेत्र जगन्नाथ धाम, जिसको चार धाम से भी लिया जाता है। और भगवान शंकर के अवतार अंश से और रुद्र थे, क्रोधी भी थे, पर जगन्नाथ क्षेत्र को गया दोलेश्च दोल गोविंदं मंचस्त्वं मधुसूदन रथेत्वं वामन दृष्टा पुनर्जन्म न विद्यते। रथारूढ़ो गच्छन् पथिमिलित भूदेव पटलैः श्रुतिहीर प्रादुर्भावं प्रतिपदं उपाकर्ण सदय दया सिंधु बंधु सकल जगदां सिंधु सुतया श्री जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। श्री जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। रथ पर जगन्नाथ बलभद्र माता सुभद्रा प्रभु सुदर्शन जी विद्यमान थे। आदि गुरु शंकराचार्य बोले जगत मिथ्या अहम सत्य। जगन्नाथ क्षेत्र में सब बदल गया। जब जगन्नाथ जी को दर्शन करें तब आंखों से पानी बहने लगा। बोले यही तो मेरा कान्हा है, वही तो कृष्ण है। तब जगन्नाथ अष्टक का उन्होंने रचना किया। प्रभु आप कभी कालंदी के तट पर नित्य राहस में मग्न थे और हाथ पर बंसी था। रास मंडल का गठन किए थे, मां राधा रानी भी थे आपके साथ। और आज यहां प्रभु आप दारू रूप में यहीं पर हैं। तो बोले तुम्हारा सिवा और कोई चारा नहीं, यानी मेरा आंखों की नेत्र का रोशनी आप हैं और आपकी शरण के सिवा मेरा कोई चारा ही नहीं। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवत में। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु सत्य त्रेता द्वापर और कलियुग की अवतार का सभी रूप एक रूप से समाहित होकर जगन्नाथ मंदिर में पूजित थे। और भगवान चैतन्य महाप्रभु ने जगन्नाथ जी में समा गया, यानी उनका कोई समाधि नहीं है, वो तो प्रभु से मिल गया। जब भगवान कृष्ण का देहांत हुआ तब जगन्नाथ जी में आके भगवान कृष्ण का जो ब्रह्म है वो मिल गया। भगवान की 24 अवतार मत्स्य कच्छप बराह नृसिंह वामन परशुराम राम बलराम बुद्ध कल के जितने अवतार लिए हैं सभी अवतार जगन्नाथ जी से सृष्टि होते हैं और उन्हीं से लीन हो जाते हैं। तो आज भी पवित्र वही क्षेत्र से जगन्नाथ जी भक्त लोगों को चेतावनी देते हैं। देखो कलियुग का अंत हो गया, आप कलियुग नहीं है, आप सत्ययुग का शुरू होने वाला है। और सत्ययुग के लिए कैसे मानव लोग जाएंगे, क्या क्या कर्म करना जरूरी है जैसे कि हम सत्ययुग को जा पाएंगे।
पर सभी लोग तो बोलते हैं कलियुग का अंत हुआ ही नहीं है। कलियुग को 4,32,000 आयु है, पर कलियुग का अंत कैसे हुआ? क्योंकि जगन्नाथ क्षेत्री आदि क्षेत्र है। जब सृष्टि नहीं था, जब सूर्य चंद्र तारा ग्रह नक्षत्र कोई नहीं थे, तब जगन्नाथ क्षेत्र था और आज भी है। कई प्रलय होगा फिर भी रहेगा और सृष्टि का आद्य से अंत जगन्नाथ संस्कृति ही बताएगा सारा ब्रह्मांड को।